माधव और मधु अपने 2 बच्चों के साथ बिहार के एक छोटे से गांव में रहते थे। माधव मजदूरी का काम करता था। भले ही वो थोड़ा कमाता था, लेकिन फिर भी वो अपने छोटे से परिवार में बड़े खुश थे। उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा तूफान आया कि उनका सब कुछ तबाह हो गया। एक रोज कुछ आदमी माधव के घर आए और उसे शहर में एक फैक्ट्री में नौकरी देने की बात कहकर अपने साथ चलने के लिए कहने लगे। देखो, अगर मालिक को तुम्हारा काम पसंद आ गया ना, तो फिर समझो तुम्हारी गरीबी खत्म। क्या सच में? मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मधु, घर में कुछ पैसे रखे हैं, उनसे तुम्हारा कुछ गुजारा तो निकल ही आएगा। फिर शहर में नौकरी लगते ही मैं और पैसे भेज दूंगा। अच्छा, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना जी, और जल्द लौटना। माधव उस आदमी के साथ शहर चला गया, लेकिन दिन हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन माधव नहीं लौटा और ना ही उस आदमी का कोई पता चला। माँ, मुझे तो लगता है उन्होंने जरूर बाबा को कोई नुकसान पहुंचाया है, तभी तो बाबा अब तक नहीं लौटे। ऐसा मत बोल नेहा बेटी, ये ख्याल भी मुझे डरा देता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और अब सर्दियां आ गई। बाहर भयंकर ठंड और ऊपर से तेज बारिश। उस बारिश को देखकर मोनू अपनी माँ से कहता है, माँ, आज बाबा होते तो जरूर कहते। नेहा की माँ, मौसम तो बड़ा मस्ताना हो रहा है, बिल्कुल ब्रेड पकौड़े खाने जैसा, है ना? अगर तुझे ब्रेड पकौड़े खाने का इतना ही मन है तो साफ साफ क्यों नहीं कहता? मैं अभी बना देती हूँ। वाह माँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। आखिर कहाँ से सीखे तुमने इतने अच्छे पकौड़े बनाना? तुम्हारे बाबा से। वो अक्सर कहते थे कि इसमें ये रह गया ये डाल, अजवाइन डाल, धनिया डाल, प्याज और हरी मिर्च भी। बस इसी तरह उनकी छोटी छोटी बातों से मैं बढ़िया ब्रेड पकौड़े बनाना सीख गई। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। न जाने इस कड़ाके की ठंड में वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म होने वाले हैं। न जाने आगे का गुजारा हमारा कैसे चलेगा। कुछ न कुछ तो अब मुझे करना ही होगा। माँ, आप ब्रेड पकौड़े बनाकर क्यों नहीं बेचती, और साथ में गर्मा गर्म चाय भी? इस भयंकर सर्दियों में तो लोग इन चीजों पर टूट पड़ेंगे। एक काम करो, आप ब्रेड पकौड़े बनाना और मैं उन्हें जाकर बेचूंगी। नहीं, मेरे रहते तू ये काम क्यों करेगी? तुम दोनों तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। फिर अगले दिन जाकर उसने अपने गहने बेच दिए और उनसे मिले पैसों से ब्रेड पकौड़े का ठेला लगा लिया। बाहर तेज हवाएं चल रही थी और ठंड के थपेड़े मधु के गाल पर जोर जोर से पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों की खातिर उस कड़ाके की ठंड में भी डट कर खड़ी रही। लेकिन उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया। फिर काफी देर बाद उसके पास एक ग्राहक आया। बहन जी, 1 प्लेट ब्रेड पकौड़ा लगाना तो, और जरा जल्दी कर देना। वो क्या है ना कि बहुत जोरों की भूख लगी है। जी, अभी लो भाई साहब। वाह बहन जी, इतने बढ़िया ब्रेड पकौड़े तो मैंने आज तक नहीं खाए, और मसालों का भी क्या खूब ध्यान रखा है आपने। ऐसा करिए कि 3 प्लेट पैक भी कर देना, ठीक है? मैं घर ले जाऊंगा, बच्चे बहुत खुश होंगे। वही वाह। वो जितना संघर्ष कर रही थी, कामयाबी उतने ही उसके कदम चूम रही थी। एक रोज मोनू अपनी माँ से, माँ, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? बेटा, मुझे 2 दिन के लिए शहर जाना है। एक सेठ की बेटी की शादी है शहर के बड़े होटल में। उन्होंने मुझे वहाँ ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम दोनों को अकेले कैसे छोड़कर जाऊंगी। तुम बेफिक्र होकर जाओ माँ, मैं अपना और मोनू का खूब अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है मेरी बच्ची। मधु शहर चली जाती है और होटल में पहुंच जाती है जहाँ सेठ जी की बेटी की शादी थी। आ गई मधु, आओ आओ, अब अपना काम शुरू करो। जी सेठ जी। मधु अपने काम पर लग गई। उसके हाथ के बने ब्रेड पकौड़े मेहमानों ने बड़े चटकारे लेकर खाए और उसकी खूब तारीफ की। वाह सेठ जी, क्या लाजवाब स्वाद है इसके हाथों में है। हाँ, बेचारी बिहार से आई है, मधु नाम है उसका। बहुत गरीब है, पति लापता है और बच्चों की परवरिश के लिए ये सब काम कर रही है। सोच रहा हूँ मेहनती बहुत है, दुगने पैसे दे दूंगा। पीछे एक आदमी ये सब बातें सुन रहा था। तभी वहाँ मधु आ गई। उसकी नजर उस आदमी पर गई। दरअसल वो माधव था। माधव ने भी उसे देख लिया। फिर वो भागता हुआ उसके पास आया और अपनी पत्नी को गले लगाकर रोने लगा। मधु, मधु,
मधु मेरी पत्नी, मधु। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने सही सलामत खड़े हो। इन 2 सालों में मैंने और बच्चों ने आपको बहुत याद किया। आप क्यों कभी वापस नहीं लौटे? कुछ लोग मुझे यहाँ बंधक बनाकर ले आए और जानवरों की तरह दिन रात काम करवाते रहे। अगर आज तुम यहाँ नहीं आती तो मैं हमेशा के लिए यही बंधुआ मजदूर बन के रह जाता। फिर मधु सेठ जी की सहायता से पुलिस को बुलाती है और अपने पति के साथ साथ और भी कई बंधुआ लोगों को जो वहाँ फंसे हुए होते हैं उन्हें वहाँ से मुक्त करवाती है। साथ ही उस गिरोह को पुलिस के हवाले करवा देती है, जिसके लिए इनाम के तौर पर मधु को सरकार से 5 लाख का इनाम मिलता है। सेठ भी मधु को उसके काम के लिए अच्छी खासी रकम देते हैं। फिर मधु खुशी खुशी अपने पति और उन पैसों को लेकर गांव लौटती है, जहां बच्चे अपने पिता को देख बहुत खुश होते हैं। अब वो सब खुशी खुशी एक साथ रहते हैं।